नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए करवा चौथ की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं, जो कि सुहागिनों के महापर्व के रूप में जाना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो करवा माता की, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से सभी माता बहनों को करवा चौथ के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सुहाग अखंड बना रहे। जो हमारी बहन बेटियां अपनी शादी के लिए अपने मनपसंद वर की तलाश में व्रत रख रही हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो और उन्हें उनका मनपसंद साथी मिले। करवा चौथ नारी की शक्ति, संयम और उसकी सहनशीलता और उसके प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाता है। यह करवा चौथ का व्रत युगों युगों से चला आ रहा है। उसी परंपरा को कायम रखती हुई आज की स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनकी समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता है, जो न केवल पति पत्नी के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है, बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और त्याग का रिश्ता एक परिवार की नींव को मजबूती देता है। इस दिन का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मीयता और प्यार के रिश्ते को हमेशा जीवित रखता है। करवा चौथ की यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, जहाँ किसी भी शर्त का कोई स्थान नहीं होता। केवल समर्पण और समर्पण, बस समर्पण ही होता है। चंद्रमा के उदय के साथ जब व्रत करने वाली औरतें अपनी पूजा संपन्न करती हैं, तो उनके चेहरे पर अद्वितीय शांति, चमक और प्रसन्नता दिखाई देती है। तो चलिए अब हम करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली इस अद्वितीय कथा को सुनते हैं और अपने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं। सभी माता बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सुहाग के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हो करवा माता की जरूर लिखें। करवा चौथ की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहा करती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को सामने देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। जब उसने वहां जाकर देखा कि उसके पति को एक मगर खींच कर ले जा रहा है, तो करवा ने आव देखा ना ताव तुरंत एक कच्चा धागा लिया और उस मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह तो टस से मस ही नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी हमेशा रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था
कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं लेकर जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अखंड बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक एक साथ रहेंगे। चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ के व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की अकेली पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की अत्यंत लाडली थी और सभी भाई उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से बेचैन हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे थे और अपनी बहन से भी खाना खाने का बार बार आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। वीरावती की ऐसी हालत उसके भाइयों से देखी नहीं जा रही थी। फिर एक भाई ने सभी भाइयों को बताया कि मैं पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दूंगा और दूर से देखने पर वह ऐसा लगेगा कि मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि बहन, चांद तो निकल चुका है, तुम चांद को देख लो और अर्घ देने के बाद भोजन कर लो। बहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह सीढ़ी पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की, तभी उसके ससुराल से समाचार मिला कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। सच्चाई जानने के बाद वीरावती अपने ससुराल को गई और यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब वीरावती अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर वीरावती इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। फिर वह अपने मृत पति को लेकर एक झोंपड़ी में रहने चली गई और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगी। इस प्रकार 1 साल बीत गया। फिर करवा चौथ का व्रत आने पर उसने विधि विधान से निर्जला और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ माई और गणेश भगवान की पूजा की। रात को चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। व्रत का समापन होते ही उसका पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी कहता हुआ उठ बैठा और वह पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया और तब वीरावती ने चौथ माई से प्रार्थना करी कि हे माँ, जिस प्रकार आपने आज मेरी यानी कि वीरावती को सुहागिन बनाया और चिरंजीवी सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार हे माता, हे गणपति भगवान, सभी स्त्रियों को सुहागन रहने का आशीर्वाद देना और सभी का सुहाग अखंड रहे, इसीलिए उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, करवा माता की जय। अब हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ के व्रत से एक दिन पहले सभी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए ताकि कोई सामग्री खराब ना हो, पुरानी ना हो, और मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। इसके बाद करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में अगर सरगी खाते हैं तो उसे ग्रहण कर सकती हैं। यदि आपके यहाँ पर सरगी ग्रहण करने का रिवाज हो, सरगी में आप हल्का फुल्का कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो तले भुने खाने से बचें, क्योंकि तला भुना खाने से प्यास ज़्यादा लगती है और उससे परेशानी पैदा होती है। या फिर आप नारियल का पानी भी पी सकती हैं। दही के साथ जलेबी या नींबू पानी आदि ले सकती हैं।
या कोई दूध से बनी चीज़ भी खा सकती हैं। वैसे तो सरगी में सास के हाथों से खाने पीने की चीज़ें और श्रृंगार की सामग्री दी जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लिए स्वयं भी सरगी लेकर आ सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। अपने पति के हाथों सरगी ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद आपको श्रृंगार करके सुबह की पूजा करनी है और ध्यान रखें कि जो भी श्रृंगार के लिए मेन सामग्री है वो आपकी कोई भी ना छूट पाए। और सुबह की पूजा आप यह संकल्प लेकर करें कि मुझे आज निर्जला और निराहार रहकर करवा चौथ माता का व्रत करना है। कथा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चांद के उदय होने से पहले स्नान करके आप अच्छे से दोबारा 16 श्रृंगार करें। एक दुल्हन की तरह सजे सवरे एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके चारों ओर सुंदर सी रंगोली बनाएं। फूलों से मंडप सजा सकते हैं। चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें। बाजार में जो करवा माता की तस्वीर या पोस्टर मिलता है वो आप वहां से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में सभी भगवान की जिनकी जिनकी पूजा की जाती है उनकी फ़ोटो बनी हुई होती है। उसमें आपको सूर्य चंद्र देवता की तस्वीर भी मिल जाएगी, करवा माता की, और साथ ही साथ में इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा भी मिल जाएगी। गणेश भगवान की तस्वीर भी उसमें होती है, यानी कि पूरे शिव परिवार की तस्वीर उसमें बनी हुई होती है। इसीलिए आप उसे लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको अलग अलग भगवान की मूर्तियों को स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल करवा चौथ व्रत की तस्वीर की ही स्थापना आप कर सकते हैं। जल से भरा हुआ एक कलश रखें और करवे रखें और सुहाग की सामग्री करवा माता को अर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए फल मिठाई रखें। धूप दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ ही पूजा शुरू करें। हाथ में गेहूं के दाने लेकर कथा पढ़ें या सुनें। अगर कोई और भी है तो आप उसे कथा सुना भी सकते हैं। इसके बाद बायना निकाल कर रखें। सासू माँ को या परिवार की किसी सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री के साथ कुछ भेंट, दक्षिणा या वस्त्र आदि दें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रमा के उदय हो जाने पर आटा छानने वाली एक छन्नी में दीपक रखकर सबसे पहले चंद्र देवता को देखें और मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम सह चंद्रमसे नमः कहें और चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दें। और उसके बाद छलनी की आड़ से, यानी कि उसकी ओट से ही सबसे पहले चंद्र देवता को देखें, फिर अपने पति को देखें, फिर चंद्र देवता को देखें, फिर अपने पति को देखें। यही प्रक्रिया आपको 7 बार दोहरानी है। आपको चंद्र देवता को और अपने पति के मुख के दर्शन करने हैं। फिर चंद्र देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद अपने पति को तिलक लगाएं और उनके पैर छुएं। उसके बाद आप उनके हाथों से जल ग्रहण करके मिठाई खाकर अपने व्रत को खोल सकती हैं। फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें आप सरगी देने वाले हैं या सरगी किसी और को देनी है, तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। इसके बाद आपने जो भी करवा माता को भोग लगाने के लिए सामग्री तैयार की है, यानी भोजन बनाया है, उस भोजन को आप करवा माता को भोग लगाकर बायना निकालकर उसे ग्रहण कर सकती हैं। फिर आखिर में अपने पति के साथ जैसे चाहे अपनी रात बिता सकती हैं। लेकिन एक खास बात, कथा सुनने के बाद, व्रत करने के बाद आरती करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर करवा चौथ माता की आरती करते हैं। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। करवा माता की जय। करवा माता की आरती यहाँ पूर्ण होती है। आरती करने के बाद करवा माता से आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर सकते हैं कि हे माँ, मुझसे जैसे बन पड़ा मैंने वैसे व्रत किया, इसे इसी तरह से स्वीकार करो और जाने अनजाने में जो भी भूल चूक मुझसे हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करो। मेरे सुहाग को अखंड बनाए रखना और हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, मेरा पूरा परिवार सुखपूर्वक रहे। ऐसा कहकर माँ के चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लें और फिर उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांग लें। इस तरह से आपका करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसके श्रवण का लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो करवा माता की, ओम गंग गणपतिये नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।